नई शिक्षा नीति को लेकर अक्सर बातें होती रहती हैं और 2030 तक ये लक्ष्य मिला है कि भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। तो क्या नई शिक्षा नीति से भारत की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वाला जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो पाएगा? भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नई शिक्षा नीति को केंद्रीय कैबिनेट की स्वीकृति के बाद लागू कर दिया गया। आपको बता दें कि 36 साल बाद देश में नई शिक्षा नीति लाई गई है। कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2023 को हरी झंडी दे दी है। इस नई शिक्षा नीति में शामिल कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आज आपको बताते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि केवल 12वीं क्लास में बोर्ड एग्जाम होंगे, यानी कि अगर हम बोर्ड एग्जाम की बात करें तो जो 10वीं बोर्ड होते थे और 12वीं बोर्ड होते थे, सिर्फ और सिर्फ 12वीं बोर्ड एग्जाम्स रह चुके हैं। एमफिल बंद हो जाएगा और कॉलेज की डिग्री 4 साल की हो जाएगी। एमफिल जो लोग करते थे उनका एमफिल वो नहीं कर पाएंगे, साथ ही साथ कॉलेज की डिग्री अब 4 साल की हो जाएगी। 10वीं बोर्ड खत्म हो चुका है। जो 10वीं और 12वीं बोर्ड दोनों होता था उसमें से 10वीं बोर्ड को अब खत्म कर दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ 12वीं बोर्ड बाकी है। और अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। अब यानी कि हिंदी भाषा पे यहाँ पर जोर दिया गया है। नई शिक्षा नीति में हिंदी भाषा पे जोर देने से क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल हो पाएगी, ये बड़ा सवाल है। 9वीं से 12वीं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी, यानी कि अब सेमेस्टर सिस्टम में छात्रों को परीक्षा देना होगा। साथ ही साथ स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 फॉर्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। फॉर्मूला भी अब बदल दिया गया है। वहीं कॉलेज की डिग्री 3 से 4 साल की होगी, यानी कि ग्रेजुएशन के पहले साल पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्लोमा, तीसरे साल में डिग्री मिलेगी। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है। वहीं हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स 1 साल में एमए कर सकेंगे। एमए के छात्र अब सीधे पीएचडी कर सकेंगे। स्टूडेंट्स बीच में कोई भी दूसरा कोर्स परस्यू कर सकते हैं। हायर एजुकेशन में 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% हो जाएगा। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर वो दूसरा कोर्स कर सकता है। हायर एजुकेशन में भी कई सुधार किए गए हैं। सुधारों में ग्रेडेड एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी शामिल हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्सेज शुरू किए जाएंगे, वर्चुअल लैब्स विकसित किए जाएंगे, एक नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक फोरम NETF शुरू किया जाएगा। बता दें कि देश में लगभग 45,000 कॉलेज हैं। सरकारी, निजी, डीम्ड सभी संस्थानों के लिए ये समान नियम होंगे। तो एजुकेशन पॉलिसीज में बदलाव किए गए हैं, नया एजुकेशन सिस्टम आ गया है। तो क्या 2030 का लक्ष्य जो क्वालिटी एजुकेशन का है वो इन सभी चेंजेस से क्या वो लक्ष्य हासिल हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है, ये चेंजेस करने के बाद क्या क्वालिटी एजुकेशन वाला जो इंडिया को गोल मिला है वो हासिल कर पाएगा भारत या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए।